आपके यहाँ तो एक नया ही ट्रेंड देखने को मिला है। आपस में आप, चलिए फ्रेंडली फाइट की तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन टिकट पाने के लिए आपके आपस में ही नेता एक दूसरे के गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। शाइना एनसी, नीलेश राणे, एक नया ही ट्रेंड चल गया आपके गठबंधन में। जी जी पूजा जी, दिवाली के पूर्व आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके पैनल में बैठे हुए सभी प्रवक्ताओं को भी, और विशेष करके पूजा जी, लोकतंत्र के चौथे संशक्ति की प्रतीक की आप एक श्रेणी है। मैं आपका विशेष करके आपका अभिनंदन करना चाहूंगा, जिस बेबाकी से और जिस उत्कृष्टता से आपने 5 से 6 महीने तक आपके साथ में रहा, इसलिए दिवाली, अगली भी दिवाली आपके साथ हो। आइए मैं अपने विषय में आना चाहता हूँ। आपने जो फ्रेंडली फाइट की आपने बात किया, महाविकास आघाड़ी में और महायुति में यही चला। महाविकास आघाड़ी में इनके द्वंद्व और इनके विचार विकृत होकर के समाज के सामने आ गए, देश के सामने आ गए, महाराष्ट्र के सामने आ गए। जिस तरह से अबू आदमी इनको कहा कि कांग्रेसी लोग धोखेबाज होते हैं, एन वक्त मुझे धोखा दे देंगे, हम 25 सीट पर लड़ेंगे अगर हमारे शर्त को पूरा नहीं किया गया। फिर उसके बाद पटोले साहब और संजय राउत के बीच में जो तकजग हुआ, वो भी देश ने देखा, महाराष्ट्र ने देखा, वो कुछ भी छुपाई नहीं। उनसे बेहतर परिस्थिति हमारी महायुति की रही। कम से कम हमारे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, अजित दादा के बीच में उन हालात में, उन परिस्थितियों में ऐसा सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। माना सीट शेयरिंग के तत्पश्चात हर व्यक्ति या हर राजनीति को अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, हर कोई चाहता है कि मैं चुनाव लड़े। ऐसे हालात में तीनों लोगों ने, चाहे उसको फ्रेंडली फाइटिंग कर दीजिए और चाहे हालात परिस्थितियों की परिवेश में रहकर परिस्थितियां जो पैदा होती है, जो हुई है, माना ये कौन से दूध के धोए हैं महाविकासवाड़ी की, इनके सामने एक दूसरे से नहीं खड़े हुए, हमारे यहाँ भी खड़े हुए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात आती है मान खुद को लेकर के। पूजा जी, मैं इसको नकार नहीं सकता। हमारे वहां पे किशोर पाटिल को खड़ा किया जाता है, वो हमारे खेमे में था, हमारे हक शिवसेना हक में था। वहां पे नवाब मलिक जी को टिकट दिया जाता है अजित दादा को की तरफ से। वहां पे एक द्वंद्व पैदा होता है। मैं माना इस तरह से कि उनके ऊपर आरोप लगा था कि दाऊद के साथ कभी हुआ करते थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मित्र पक्ष ने कहा था। उस चीज को हम नकार कहा रहे हैं कि हमने नहीं कहा था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी बड़े शिद्दतता दृढ़ता के साथ कहा कि मैं उनका प्रचार नहीं करूंगा। ठीक है, हमारा गठबंधन धर्म का कहीं कहीं समन्वय और सामंजस्य जो हमने स्थापित किया था, कहीं कहीं उसके अंदर एक फोर लगा, स्वीकार करता। लेकिन जस्ट उनके बगल में मैं अपने आकाश यादव से पूछना चाहता हूँ, विशेषकर अपने भाई महेश चौहान से पूछना चाहता हूँ। जस्ट बगल में नई मुंबई आता है, संदीप नाइक को आदरणीय शरद पवार साहब टिकट देते हैं। उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता आदरणीय गणेश नाइक जी हैं। तो मेरे कहने का मतलब, कई बार आपके चैनल पे ये मैंने शब्द कहा हूं कि राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को किसी वक्त नकारा नहीं जा सकता। वही संभावनाओं का नकारे के बीच का एक कड़ी है। आने वाले 4 तारीख को हमारे जितने विरोधाभास एक दूसरे के सामने खड़े हैं, मैं आपको विश्वास करना चाहूंगा कि 4 तारीख के अंदर सभी लोगों का शिकवा गिला खत्म हो जाएगा। हम उनको अपने ढंग से, अपने गठबंधन ढंग से कैसे मान मनोबल कर लेंगे, वो हमारा लुकआउट होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। पूजा जी, रही बात, हम आकाश यादव जी के ऊपर आना चाहते हैं। आकाश यादव साहब, आप देश के बड़े एक दल के नेता हैं, कहाँ गद्दारी में आप बने रहते हैं चीज के लिए? आज जिसके साथ जुड़े हुए हो, दिन भूल के 2019 का वो समय, यही आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब थे, आपके राहुल गांधी को बोले कि मुंबई में आएंगे उनको हम चप्पल मारेंगे। गलत बात है ये। और तमाम आदरणीय पवार साहब के साथ में भी ऐसी कुछ हुई। तो अब गद्दारी शब्द बार बार कहना ठीक नहीं होता है महायुति के लिए। अगर हम आपको गिनाना शुरू करेंगे तो ठीक है, दिवाली का समय है, आइए हम एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, तो मिठाई खाने के बाद मुंह से अच्छा बात बोले। गद्दारी, बेवफाई है, ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। जो स्थिति परिस्थितियां तस्वीर तो 23 तारीख की होगी, कौन किसको मिठाई खिलाएगा। लेकिन यहाँ पर सीट बंटवारे में ही शिंदे भाई, आपका जो गुट है, उद्धव ठाकरे आप देखिए 95 सीटें, फिर राजो सामने आई है, आप तो सिर्फ 85 पर ही रह गए ना। पूजा जी, मुझसे करें? हाँ बिल्कुल, आपसे ही सवाल है जी। आपने कहा मिठाई खिलाने की बात, मैं सभी पहले बैठे सभी लोगों को मिठाई खिलाऊंगा 23 तारीख को। ये मेरा वादा रहा। एक बार महायुति की सरकार स्थापित होने जा रही है, मैं विशेष करके जादव साहब आपको ढूंढ के आपके पास आऊंगा, महेश जी के साथ आऊंगा। और रही बात किशोर तिवारी के मिठाई को मैं बाद में खिलाऊंगा। रही बात, अब समय और वक्त आ गया है तो 2024 लोकसभा के चुनाव में सबसे पहले मिठाई आपको खिलानी चाहिए। मेन तो जो लड़ाई है वो तो आपके आमने सामने आप दोनों गुट की है ना।
पूजा जी नहीं, मैं किशोर के हमारे इनके बीच में दूसरी मिठाई की बातचीत हुई, हमारा उनका फोन पर बातचीत हो चुका है पूजा जी। हम उनको खिलाएंगे, हमारे वो बड़े भाई जानते हैं कि मैं किस मिठाई की बात कर रहा हूँ। हम उनको नागपुर में जाके मिठाई खिलाने की हमारी उनकी बात हुई है। रही जरा बात मैं इनकी हमारी पूजा दूसरी जी बात नहीं, बात यह है कि 2024 का षड्यंत्र और साजिश करके ये लोगों ने संविधान का एक जो हवाला देकर के जो देश को पूजा जी मुझे ऐड मतमूल करना किया है। अब महाराष्ट्र राष्ट्र की जनता जान चुकी है इस देश में एक हिंदू किसमें शासित साजिश रही है, किसकी रणनीति सफल अब होगी, ये देखना होगा। किशोर जी लास्ट 10 सेकंड दे रही, बोलिए। गुलाब चंद दुबे, आपको मैं बताता हूँ कि आप 85 मोच कैसे रहे हो। हाँ, अभी विनोद जी को भी पूछो, 16 उम्मीदवार आपने बीजेपी के लिए है। हाँ, आपकी हालत तो ऐसी है। हाँ, वो 40 जो भाग के गए थे सूरत और राजकोट और बाद में गुवाहाटी वगैरह गोवा, वो लोग तो चुन के आने वाले नहीं है। 15-20 लोगों में लड्डू बांटेंगे आप। चलिए, सबके अपने दावे और प्रतिदावे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के दिन इस डिबेट में जुड़ने